राकेश बहुत दिनों बाद अपने दोस्त से मिलने उसके गांव चमनपुर जा रहा होता है। चलते चलते वह रास्ता भटक जाता है और एक जंगल में पहुंच जाता है। ये मैं कहाँ आ गया? ये तो जंगल है, कोई दिख भी नहीं रहा जिससे मदद मांग लूं। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। पानी, पानी, कोई पानी पिला दो। राकेश आगे जाकर देखता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। कौन था? किसकी आवाज थी ये? यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, जबकि आवाज तो यहीं से आ रही थी। राकेश को फिर आवाज सुनाई देती है। पानी, 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 पानी पिला दो कोई। कौन है? कौन पानी मांग रहा है? बेटा, मैं हूँ पेड़। पेड़? क्या तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ? कौन हो तुम? सच सच बताओ और मेरे सामने आओ। बेटा, इधर देखो, मैं सच में पेड़ हूँ। राकेश देखता है, वह एक सूखा हुआ पेड़ होता है जो बोल रहा होता है। अरे, ये तो सच में पेड़ है। पेड़ कैसे बोल सकता है? राकेश डर जाता है। डरो मत बेटा, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। तुम तो एक सूखे हुए पेड़ हो, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? क्या तुम्हें मुझसे कोई मदद चाहिए? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद किस प्रकार कर सकता हूँ? बताता हूँ, सब बताता हूँ। आज से कुछ साल पहले मैं बहुत ही हरा भरा पेड़ था। मेरे पास जादुई शक्तियाँ थीं। मैं कुछ भी कर सकता था। मुझे अपनी जादुई शक्तियों पर बहुत घमंड था। मैंने पूरे जंगल पर अपना अधिकार जमा रखा था। इस जंगल से गुजरने वाले को मैं परेशान करता था। सभी मेरी आज्ञा का पालन करते थे। जो मेरी आज्ञा को नहीं मानता, मैं उसे अपनी जादुई शक्तियों से सजा देता था। एक दिन इस जंगल में एक तपस्वी आया। वह बहुत थका हुआ था। उसने थोड़ी देर मेरी छाया में विश्राम किया और फिर चल दिया। मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि वह तपस्वी मुझसे पूछे बगैर मेरी छाया में विश्राम करके चल दिया। उसके बाद, कहाँ जा रहे हो तपस्वी? कौन है? किसने मुझे आवाज दी? मैं पेड़ हूँ, जिसकी छाया में तुमने अभी विश्राम किया है। अरे पेड़, तुम बोल सकते हो? हाँ तपस्वी, मैं बोल सकता हूँ। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मुझे प्यास लगी है। क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, अभी लाया। साधु पेड़ के लिए पास के तालाब से पानी ले आता है। ये पानी मेरी जड़ों में डाल दो। साधु पेड़ की जड़ों में पानी डाल देता है और फिर चल देता है। तभी साधु देखता है, पेड़ की टहनियां दोनों तरफ से उसका रास्ता बंद कर देती हैं। साधु कहता है, क्या हुआ पेड़? क्या तुम्हें मुझसे कोई और भी मदद चाहिए? हाँ तपस्वी, तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। तुम्हें मेरा धन्यवाद करना होगा। पर किस बात के लिए? इस जंगल पर मेरा हुक्म चलता है। यहाँ मैं जो चाहता हूँ, लोग वही करते हैं।
तुमने मुझसे पूछे बगैर मेरी छाँव में विश्राम किया। तुम मेरा धन्यवाद किए बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। इतना अहंकार अच्छी बात नहीं। लोगों को छाया देना तो हर पेड़ का कर्तव्य है, वही तुमने भी किया। और रही बात धन्यवाद की, तो वो किसी से जबरदस्ती नहीं लिया जाता, ये तो अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। तपस्वी, मुझे मत सिखाओ। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, वरना इसका परिणाम देखो। तभी जंगल से गुजर रहे एक व्यक्ति को पेड़ अपनी टहनियों से जकड़ लेता है। आ आ आ बचाओ बचाओ। पेड़, छोड़ दो उसे। क्यों उस आदमी को सता रहे हो? नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा जंगल है, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। पेड़, तुमने अपने अहंकार की सीमा पार कर दी है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरी सारी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी और तू सूख जाएगा, प्यास के कारण तड़पेगा। देखते ही देखते वह पेड़ एक सूखा पेड़ बन जाता है और उसकी सभी जादुई शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। साधु के श्राप से पेड़ का सारा अहंकार टूट जाता है और वह साधु से माफी मांगने लगता है। हाँ हाँ, ये क्या हो गया? नहीं, ये नहीं हो सकता। तपस्वी, ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी शक्तियों के अहंकार में अपना कर्तव्य भूल गया था। मुझे माफ कर दो और अपना श्राप वापस ले लो। मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, किंतु यदि तुम्हें अपनी गलतियों पर पछतावा है तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। यदि कोई स्वभाव से अच्छा व्यक्ति तुम्हारी जड़ों में पानी देगा तो तुम फिर से हरे भरे हो जाओगे। और इस तरह मैं एक श्रापित पेड़ बन गया। तब से मैं एक अच्छे इंसान की तलाश कर रहा हूँ। तुम मुझे अच्छे इंसान लगते हो। मैं बहुत प्यासा हूँ। अगर तुम पास के तालाब से जल लाकर मेरी जड़ों में डाल दोगे तो मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें श्राप से मुक्त कर देता हूँ। राकेश पास के तालाब से पानी लाकर पेड़ की जड़ों में डाल देता है। पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है। धन्यवाद मेरे दोस्त। आज के बाद मैं हर व्यक्ति को अपनी छाया दूंगा और कभी अपना अहंकार नहीं दिखाऊंगा।